अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक और रमज़ान मुबारक। तो आज हम पहला सेशन अपना रमज़ान का करते हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू द रमज़ान शेड्यूल। तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर आ जाएँगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी। ये आप देख सकते हैं रमज़ान का अपडेटेड शेड्यूल है। तो जो रमज़ान के टाइमिंग्स में जितने भी अ, इवनिंग सेशंस या जो लेट नाइट सेशंस थे, वो सारे अभी रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। तो एक-एक करके देख लेते हैं। एआई का अगर हम सबसे पहले रमज़ान शेड्यूल देखते हैं, तो इनिशियली हमारे पास नॉर्मल जो शेड्यूल है, उसमें सारी रिव्यू क्लासेस हमारी शाम के वक़्त होती थी 9 बजे। अब जो है नया शेड्यूल कैसे हुआ है, जो सैटरडे की 9 बजे वाली क्लास होती थी कासिम की, वो अब सैटरडे को 4 बजे हुआ करेगी और वो अनीस भाई करेंगे। अम, संडे को 9 बजे और मंडे को 9 बजे जो क्लासेस होती थी, वो अब मंडे को 2 बजे हुआ करेगी और वो अब नासिर हुसैन करेंगे। फिर थर्सडे की जो वर्कशॉप होती है 9 बजे, वो अब थर्सडे को शाम 4 बजे होगी। ठीक है, तो ये हमारे एआई का अपडेटेड शेड्यूल है। जो मॉर्निंग टाइमिंग्स की जो भी क्लासेस अगर हैं, वो उसी शेड्यूल के हिसाब से चलते रहेंगी। अच्छा, ब्लॉकचेन की शाम को 9 बजे जो ट्यूसडे को क्लास होती थी ज़ीशान हनीफ़ की, अब वो संडे को 2 बजे हुआ करेगी और वो अहमद मंज़ूर लिया करेंगे और कभी-कभी ज़ीशान भाई उसमें जॉइन करेंगे। अ, फिर हमारे पास क्लाउड की जो वेडनेसडे नाइट वाला सेशन था दानियाल नागौरी का, वो अब वेडनेसडे को 4 बजे हुआ करेगा। वो मेरा सेशन है। अच्छा, जो नॉर्मल हमारा ये वाला जो सेशन है क्यू-एन-ए का जो फ्राइडे को 9 बजे होता है वो एक अगले फ्राइडे से 10 बजे से हुआ करेगा। ठीक है, तो ये हमारा अपडेटेड रमज़ान शेड्यूल हो जाएगा। इसके हिसाब से हम चलेंगे। ईद के बाद फिर हम दोबारा से जो कैलेंडर होगा उसको अपडेट कर लेंगे, तो ईद के बाद के हिसाब से वो फिर अनाउंसमेंट आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया एग्ज़ाम के बारे में सॉरी क्लासेस के बारे में। अच्छा, एग्ज़ाम्स के बारे में भी हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अम, लेट्स सी। अच्छा, एग्ज़ाम का जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि आपका जो आईओटी का सेशन है, आईओटी के एग्ज़ाम्स इस वीक से शुरू हो जाएँगे, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो वो सारे स्टूडेंट्स का अपने स्केड्यूल के हिसाब से आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ये आपका पहला एग्ज़ाम होगा आईओटी का, तो उसके लिए आप तैयारी करें। होपफुली सारे रिव्यू सेशंस में आपके क्वेश्चंस आंसर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आपके पास जो ग्रुप्स हैं, उनमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बाकी जो भी अगर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, इस वीडियो के बाद आपको एक पोस्ट मिल जाएगी जो ऑफ़िशियल पीआईएआईसी ग्रुप है, वहाँ पर कंप्लीट डिटेल और एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है। वो अभी पोस्ट हो जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिल जाएँगे कि एग्ज़ाम को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। इन टर्म्स ऑफ सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र आपने पासवर्ड एंट्री कैसे करनी है पोर्टल में, जो एग्ज़ाम पोर्टल है उसका एक्सेस कैसे लेना है, एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट करना है। तो वो सारी डिटेल्स आपको अभी थोड़ी देर में फ़ेसबुक पे वीडियो पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो उसको गौर से देख लेगा ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन ना रहे इन टर्म्स ऑफ के एग्ज़ाम कैसे देना है। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं एआई, क्लाउड, ब्लॉकचेन, उनके एग्ज़ाम्स एज़ शेड्यूल्ड हैं, वो अपने डेट्स के हिसाब से एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है? तो ये तो हो गए अनाउंसमेंट्स। अब मैं लास्ट वीक की तरह इस वीक कोई ऐसा सेशन नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कुछ करेंगे। तो आज का प्लान ये था कि मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के वो आंसर कर दूँगा। ठीक है? तो
मैं कमेंट्स में देख लेता हूँ। So do we receive an exam date, exact exam date? एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये आपके पास रेंज है बिटवीन, अगर आपकी एआई की क्लासेस हैं तो बिटवीन May 2 एंड May 5 आपके एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। May 5 को May 6 हो जाएगी और आपने एग्जाम नहीं दिया पाओगा तो इट्स टू लेट, फिर आपका दोबारा एग्जाम नहीं हो सकेगा। तो एनी टाइम बिटवीन 2 एंड 5 आपने एग्जाम देना है। ठीक है, तो वो आप अपनी हिसाब से फ्लेक्सिबल रखा है इसलिए कि आपको 2-3 दिन मिल गए, तो आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम। बुक से भी तैयारी करनी है, बिल्कुल बुक से तैयारी करनी है। बुक इसीलिए दी है आपको कि आप रीड कर सकें, और एग्ज़ाम्स मोस्टली बुक से ही रेफरेंस करते हैं। ठीक है, तो वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए कि आप कंटेंट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन बुक्स रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि एग्ज़ाम से पहले आप बुक के जो कंटेंट्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, वो आपने लाज़मी रीड करना है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं रीड किए और कुछ चीज़ मिस हो गई, तो मेरी तरफ से ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि आप क्विज़ में आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियोज़ तो आपने देखनी है, लेकिन आपने बुक्स भी पढ़नी है जो आपका कंटेंट डिफ़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा। लिनक्स पे सेफ़ ब्राउज़र कैसे इंस्टॉल करें? सेफ़ ब्राउज़र नॉर्मली लिनक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो लिनक्स पे चलता नहीं है नॉर्मली। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने आई थिंक वाइन एचक्यू है शायद, उसके साथ इंस्टॉल किया है, तो लेकिन आई डोंट नो कि इट वर्क्स और नॉट, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वर्चुअल मशीन विंडोज़ की इंस्टॉल कर लें और उस वर्चुअल मशीन में तो चल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने ड्यूल बूट किया हुआ है लिनक्स को, तो आप लिनक्स पे ना करें इंस्टॉल, आप क्योंकि ड्यूल बूट है तो विंडोज़ भी आपके पास चल रहा होगा, तो आप विंडोज़ के ऊपर अपना सेफ़ ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैक पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैक पे सेफ़ ब्राउज़र चलता है। पीआईसी की वेबसाइट में जो स्टूडेंट पोर्टल है, उसमें जो वीडियो कोर्स है, वही कोर्स कंटेंट है। जी, वही कोर्स कंटेंट है, लेकिन साथ में पोर्टल के ऊपर आपके पास एक सिलेबस भी है। सिलेबस इज़ द एक्चुअल कोर्स कंटेंट। वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड की हुई हैं उस कंटेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल कोर्स कंटेंट है, वो टेक्स्ट बुक्स हैं। तो पोर्टल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वो कंटेंट मिल जाएगा कि कौन-सी टेक्स्ट बुक है, कौन से चैप्टर्स हैं, और उन्हीं चैप्टर्स को बेहतर डिफ़ाइन करने के लिए और वही कंटेंट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको वीडियो भी मिल रही है। आमिर भाई क्लास नहीं लेंगे क्या? आमिर भाई बिल्कुल क्लास लेंगे। आमिर भाई की क्लासेस जो हैं वो डे टाइम्स की हैं, तो उनकी क्लासेस नॉर्मल स्केड्यूल पे कंटिन्यू करेंगी। जैसे मैंने कहा कि ये जो अपडेटेड स्केड्यूल था, ये सिर्फ़ नाइट टाइम क्लासेस के लिए था। तो नाइट टाइम क्लासेस की टाइमिंग शिफ्ट होके डे टाइम में आ गई हैं। जो ऑलरेडी डे टाइम क्लासेस थी, वो अनअफेक्टेड हैं, वो अपने नॉर्मल स्केड्यूल पे चलती रहेंगी। एमसीक्यूज़ आएँगे या क्वेश्चंस? ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ आएँगे, लेकिन एमसीक्यूज़ में क्या होगा कि इट वोंट बी सेलेक्ट द बेस्ट आंसर ओनली। कुछ सवाल होंगे जो ऐसे होंगे कि आपने सेलेक्ट वन बेस्ट ऑप्शन, तो आपने चॉइसेस में से एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने की भी इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होगा। तो उसमें अगर आप कोई ऑप्शन मिस करते हैं, तो वो पार्शियल मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन मिस किया, तो वो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट मार्क कर दिया जाएगा।
वी नो दैट क्विज डेज आर प्री डिसाइडेड, कैन वी गिव क्विज ऑन आवर चोजन टाइम। बिल्कुल, इसीलिए हमने कोई टाइम का कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ, तो फ्रॉम द स्टार्ट टाइम टू द एंड टाइम आप एनी वक्त एनी टाइम जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो इशू। आप रात के 4 बजे भी टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, दोपहर में देना चाहें, व्हाटएवर, जिस जिस भी टाइम आपने कंफर्टेबल हैं टेस्ट देने में, आप उस विंडो के अंदर आपने टेस्ट देना है बस। टाइम इज़ अप टू यू। पेपर में क्या आएगा? गुड क्वेश्चन। आप बताएगा मुझे पेपर के बाद। अच्छा, हाउ लॉन्ग आर एग्जाम्स, इज इट डिफरेंट फॉर CNC? आई थिंक सारे एग्जाम्स जो हैं वो 30 क्वेश्चंस के हैं, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम नहीं है, और आपको अराउंड 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो इट्स अबाउट द सेम ड्यूरेशन, कंटेंट ऑब्वियसली हर एग्ज़ाम का फ़र्क है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क से आप डेवलपमेंट आपकी इजी हो जाती है, आपको बने बनाए एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Do we have to choose two courses? I am only in AI. No, you don't have to choose two courses. आप एक कोर्स में बिल्कुल एक कोर्स के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। CNC रिव्यू क्लास एंड वर्कशॉप विल बी एट द सेम टाइम। तो एक्चुअली होगा ये कि जो जो वर्कशॉप है दैट वुड काइंड ऑफ बी द क्लास। तो CNC की और एडिशनल रिव्यू क्लासेस हैं, राइट? आमिर पिंगर की भी क्लास है और मोहसिन खालिद की भी क्लास है, तो वो अपने अपने नॉर्मल स्केड्यूल पे चलती रहेंगी। दानियाल वाली जो क्लास थी वो क्योंकि लेट नाइट हो रही थी, तो वो अब नहीं होगी और वो वर्कशॉप के साथ मर्ज हो गई है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है इस वक्त। देखिए, हम लोग मेरिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो पास नहीं करते एग्ज़ाम्स को, तो आगे कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से क्वार्टर वन की क्लासेस ले सकते हैं, दोबारा से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लेकिन अगर क्वार्टर वन पास नहीं हो रहा होगा तो क्वार्टर टू में जाने का कोई मकसद नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज़ हमारा सारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एंड जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको काम मिले और आप अपना करियर बना सकें। तो अगर आप पास नहीं हो रहे होंगे तो ये तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो हम आगे जाने ही नहीं देंगे। रिज़ल्ट कहाँ अनाउंस होगा? जब सारे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे तो उसकी परसेंटाइल कैलकुलेट होगी, और परसेंटाइल जो है वो फ़ेसबुक पर और जो आपके कोर्स का जो ग्रुप है वहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। एआई फॉर एवरीवन कौन-सी बुक का है? एआई फॉर एवरीवन किसी बुक में से नहीं है। एआई फॉर एवरीवन वीडियोज़ में से है और कोर्सेरा का जो कोर्स है वहाँ से है। एआई फॉर एवरीवन डॉक्टर एंड्रयू निंग का जो कोर्स है। तो वो दोनों आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, उन दोनों में से कहीं से भी आ सकता है। रिवाइज़ शेड्यूल ऑफ क्लासेस इस स्ट्रीम के बाद फ़ेसबुक पर पोस्ट हो जाएगा। तो आपको वो बिल्कुल अभी मिलने वाला है थोड़ी देर में। हाउ टू गेट फ़ैमिलियर विद टेस्ट एनवायरनमेंट? टेस्ट एनवायरनमेंट इज़ वेरी ईज़ी, कोई ऐसा मुश्किल प्रोग्राम नहीं है वो। एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, उसमें आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करते हैं इसी तरह से, और उसमें एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर सकेंगे।
एक आपको रिसोर्स अभी मिलेगी, थोड़ी देर बाद फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट हो जाएगी जिसमें पूरा प्रोसेस दिखा दिया, तो उसमें आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट नज़र आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लॉगिन नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही अभी, बिकॉज़ अभी अ, तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे ना। तो जब भी एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे तो आपको परमिशन मिलेगी लॉगिन करने की, तो फिर उस वक़्त ये काम करेगा। कितने एग्ज़ाम टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे? जो भी स्टूडेंट 2 एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट नहीं करेगा वो ऑटोमैटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्वार्टर 2 से। तो आप मेक श्योर करें कि आप सारे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करें। असल में एग्ज़ाम का पर्पस क्या है? एग्ज़ाम का पर्पस सबसे ज़्यादा ये है कि आपके लिए अपना फीडबैक लेना कि आपने जो पढ़ाई की है, आपने कितना कंटेंट को ग्रास्प किया है। दूसरा ये है कि आपको एग्ज़ाम अ, एग्ज़ाम की डेडलाइन की वजह से आप फिर पढ़ाई करते हैं, राइट? अगर हम डेडलाइन नहीं रखेंगे किस दिन एग्ज़ाम है, तो फिर आप बोलेंगे कि यार नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम्स आर अ way for us to push you to complete the topics. गिटहब पे एआई का असाइनमेंट ओपन नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प। गिटहब पे अगर एआई का असाइनमेंट नहीं ओपन हो रहा तो आप एआई के ग्रुप में मैसेज करें, स्लैक पे कर लें, तो आपको वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मैं ये इन्फॉर्म कर दूँगा एआई फैकल्टी को। पासिंग मार्क्स कितने हैं? जो एग्ज़ाम्स होंगे इसकी स्कोरिंग परसेंटाइल बेसिस पर होगी, तो इट विल बी लाइक अ रैंकिंग सिस्टम। तो जो स्टूडेंट्स बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे दे विल बी टुवर्ड्स द टॉप 100%, और परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से इट विल बी लाइक अ स्केल फ्रॉम 0 टू 100, तो इट्स लाइक अ रैंकिंग। तो परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल सिस्टम है। परसेंटाइल सिस्टम से ये भी होता है कि आप लोगों के लिए भी आसानी होती है कि अगर एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो स्टूडेंट्स को एक मौका मिल जाता है कि परसेंटाइल सिस्टम में दे कैन स्टिल स्कोर वेल। इफ यू फेस एनी इश्यू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हू डू वी कॉन्टैक्ट? अगर एग्ज़ाम के वक़्त कोई इश्यू होता है तो आप नोट डाउन कर लें कि इश्यू क्या हो रहा है, और फिर उसको ईमेल कर दें इश्यू को education@piaic.org, और आपको इंशाल्लाह वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अगर लाइट चली गई या नेट बंद हो जाए तो वापसी रीस्टार्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप क्विकली रीस्टार्ट कर लें, और आपका एग्ज़ाम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ था। व्हेन एंड हाउ आर वी गेटिंग द कॉन्फिग फाइल? कॉन्फिग फाइल आपके स्टूडेंट पोर्टल पर अपलोड हुई थी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डज़ क्विज़ नीड टू बी फिनिश्ड इन सिंगल सिटिंग? एब्सोल्यूटली, बिल्कुल। देखें, क्विज़ का तो ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं होता ना कि आपने अपनी मर्ज़ी से आए, टेस्ट शुरू किया, फिर चले गए, खाना खा के वापस आके टेस्ट दिया, ऐसा तो होता नहीं। तो बिल्कुल एक सिटिंग में आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। Um, promotion to quarter 2 will be based on quizzes or there will be a separate exam for promotion? ये अच्छा सवाल है। देखें, ये वाला जो है क्वेश्चन, ये इस वक़्त अगर मैं आंसर दूँ तो अभी हमारे ज़हन में ये है कि अगर गैदरिंग्स ओपन हुई तो हम आपको बुलाकर प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर नहीं ओपन हुई तो फिर येस इट विल बी ऑन दीज़ क्विज़ेज़ और इट विल बी बेस्ड ऑन फाइनल क्विज़। तो ये अभी डिसाइड होगा। तो
आप इन क्विज़ेज़ को भी सीरियसली लें, इट्स पॉसिबल कि हम इन्हीं क्विज़ेज़ के बेसिस पे लें प्रमोशन का डिसीज़न, लेकिन अभी अभी इसका कोई फाइनल डिसीज़न नहीं ले लिया जा सकता। Any chance for mock-up exam? No, we don't have mock exams. आपने पढ़ाई करनी है और कंटेंट पे आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ, यू शुडन्ट हैव एनी प्रॉब्लम विद द एग्ज़ाम, ठीक है? एग्ज़ाम ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं हैं। देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स एंड योर वीडियोज़। तो आप अपना कंटेंट कवर करें और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आप पास होंगे। 3 क्विज़ेज़ इन 1 क्वार्टर। एआई में, आईओटी में, ब्लॉकचेन में 3 क्विज़ेज़ हैं और क्लाउड में 4 क्विज़ेज़ हैं पहले क्वार्टर में। और इसी तरह से चलता रहेगा, यू विल हैव मल्टीपल क्विज़ेज़ इन ईच क्वार्टर। क्विज़ेज़ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्विज़ेज़ आपको मेक श्योर करते हैं कि आप ट्रैक पे रहें। तो इसलिए क्विज़ेज़ आर देयर टू मेक श्योर यू आर ऑन टॉप ऑफ द कंटेंट, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट, राइट? कोर्स आपने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो इसलिए एग्ज़ाम्स इतने रेगुलरली ज़रूरी हैं कि हम आपको अ, पढ़ाते भी रहें, कंटेंट कवर भी होता रहे और एग्ज़ाम्स भी होते रहें। रिलेवेंट क्वेश्चंस आप लोग अब पूछ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि कंप्लीट हो गया हो। Slack पे नो वन Slack पे नो वन इज़ रिस्पॉन्डिंग और ग्रुप पे पोस्टिंग कैन बी डन बाय मॉड। ये कौन से प्रोग्राम का है मुझे आप बताएँ तो आई विल मेक श्योर कि इस पे आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिले। I'm very passionate for tech. I'm programming for last 3-4 years in different languages. Now I'm doing 2 courses in PIC. I am in 11th standard and thinking to drop out college. Should I do that? No, you should not do that. आप अपनी पढ़ाई जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें ताकि आप जो है वो ग्रेजुएट हो सकें। वहाँ से देखें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको और भी डिफरेंट चीज़ें जो वैल्यू की होती हैं वो मिलती हैं। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप वहाँ से ड्रॉप आउट करें। उसको आप कंटिन्यू करें और ये वाले प्रोग्राम्स भी साथ-साथ चलाते रहें। सीएनसी क्विज़ 1 आप आपके सारे क्विज़ेज़ के जो कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सिलेबस में मेंशन है ऑलरेडी कि कौन-सा टॉपिक कवर होगा एंड एवरीथिंग। लेकिन अगेन क्विज़ 1 में सीएनसी में आपके पास लिनक्स, डॉकर लिनक्स का क्विज़ होगा सॉरी। तो क्विज़ 1 में इट विल बी कवरिंग लिनक्स। अ, ओके सबा मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि एआई में स्लैक पे आंसर कर दें क्वेश्चन। कैन आई स्वैप माय कोर्स? अ, आई एम थिंकिंग कि आपका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, दूसरे में जॉइन करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी एप्लीकेशन ओपन है, तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर लें और उसके प्रोग्राम में एग्ज़ाम दे देगा, एग्ज़ाम डेट्स पे, तो यू विल बी फाइन।
Quiz duration should be around 45 minutes. It'll be about 30 questions. Open book नहीं होता quiz. Obviously, obviously बात है. Quiz का पूरा मकसद ये है कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करें. तो ओपन बुक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. अ, और उसमें टाइम भी ज़ाया होगा. तो डोंट डू लाइक ओपन बुक और एनीथिंग. आप ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. क्योंकि ओपन बुक कर लेंगे तो आप किसी से चीट नहीं कर रहे होंगे. यू विल ओनली बी चीटिंग योरसेल्फ. तो मेक श्योर कि आप ऑनेस्टी से क्विज़ अटेम्प्ट करें. दैट्स ऑल आई कैन से. सर्टिफ़िकेट कितने परसेंट लोगों को मिलेगा? या आई होप 100% लोगों को सर्टिफ़िकेट मिले. क्योंकि आई होप 100% लोग पढ़ लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है. आई कैन ओनली होप. तो जितने भी लोग पढ़ाई करेंगे, पास करेंगे, उनको बिल्कुल सर्टिफ़िकेशन मिलेगी. अ, लेकिन देखें, सर्टिफ़िकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपने कितनी नॉलेज ली है. तो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम बेनिफिट कोर्स का उठाएँ. सर्टिफ़िकेशन तो मिल जाएगी इंशाल्लाह. इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन भी आप कर लेंगे. वो बिल्कुल वैल्यू ऐड करेंगे आपको आपके रिज़्यूमे के ऊपर. लेकिन इस वक़्त आपका जो टोटल फ़ोकस होना चाहिए वो कोर्स के कंटेंट पर होना चाहिए कि आप मैक्सिमम अ, नॉलेज एंड स्किल्स आप गेन कर सकें. Sir, for IT, there is no book uploaded on portal for Q1. Yes, there is no book uploaded on portal because book को हम upload नहीं कर सकते. There is a plagiarism and copyright issue. तो books आपको अपने end पर arrange करनी होंगी. ये 1 ईयर कोर्स है लेकिन 4 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है. नो, कोर्स जो है वो 1 ईयर का है और ये तो पहला पहला मॉड्यूल है ना. पहला क्वार्टर है. तो पहला क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है. रिमेनिंग ऑफ द प्रोग्राम वो इसके बाद कंटिन्यू होगा. आईओटी की वैसे आई थिंक रस्ट की तो बुक जो है वो ओपन सोर्स है. तो उसका तो लिंक ऑलरेडी आई थिंक मिला हुआ है आपके सिलेबस में. तो आप सिलेबस पे जाएँगे वहाँ पर क्योंकि रस्ट की बुक तो ओपन सोर्स है. तो वो आप जाके कोई फ़िज़िकल बुक नहीं है. वो ऑनलाइन है. तो वो तो आपको मिल जाएगी. तो पोर्टल पे जाएँ, वहाँ पे सिलेबस है और सिलेबस के अंदर लिंक है टू द कंटेंट. इज़ इट नेसेसरी टू इंस्टॉल लिनक्स? बिल्कुल इट्स नेसेसरी टू इंस्टॉल लिनक्स क्योंकि सारी डेवलपमेंट तो लिनक्स पर होगी ना. आईओटी भी जो जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, जितना भी सेटअप है, वो सारा लिनक्स बेस्ड है. तो देखें, अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ को भूल जाएँ. यू हैव टू बी ऑन लिनक्स. हाउ मच मैथ रिक्वायर्ड फॉर एआई?
मैथ रिक्वायर्ड फॉर एआई डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग। हम लोग अप्लाइड एआई पे काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैथ की भी ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेड मैथ होती है, लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा इस टाइप की मैथ की ज़रूरत होती है। Salani से पीआईसी का क्या कनेक्शन है? Salani is one of our biggest donors. Salani is a big partner in PIAIC. तो और जो सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सारा सैलानी का है। तो जो भी रेवेन्यूज़ कलेक्ट होती हैं, फ़ीस जो जो भी आप लोग फ़ीस पे करते हैं, अभी तो आप लोगों ने फ़ीस नहीं पे किया, लेकिन जो अभी तक जो फ़ीस कलेक्ट हो रही थी और आगे भी जो भी फ़ीस कलेक्ट होगी, वो सारी सैलानी के पास जाता है एंड दे हैंडल ऑल द फाइनेंसेस। तो इससे ये होता है कि हम लोग फ़ोकस रहते हैं ऑन द ट्रेनिंग साइड एंड एवरीथिंग। हम लोगों के पास कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू ट्रेन यू गाइस। अच्छा। अम, साइन अप पर गलत ईमेल पुट हो गई, जिसकी वजह से ईमेल वेरीफाई नहीं हो रही। अ, यार, यू शुड मेक श्योर कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डेटा करेक्ट दें, लेकिन अब आप ये करें कि सेंड एन ईमेल education@piaic.org, उसमें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें और उनसे कांटेक्ट करें जो एडमिन्स हैं, वो आपका ये वाला मसला इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल कर लेंगे। टू डाउनलोड पोर्टल वीडियोज़ डाउनलोड करना अलाउड नहीं है, तो स्ट्रीमिंग करना है। आईडी कार्ड? कौन-सा आईडी कार्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड। इज़ मैथ नीडेड इन आईओटी? अ, देखिए, ओवरऑल प्रोग्रामिंग में लॉजिक की तो ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल यू नीड टू हैव साउंड रीज़निंग। तो मैथ इन वन वे और अनदर तो रिक्वायर्ड होती है। जनरल पीआईसी मीनिंग दिस इज़ लाइक अ क्यू-एंड-ए सेशन जो ओवरऑल सारे प्रोग्राम्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइम दिया हुआ है कि किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कंसर्न हो, कोई इश्यू रेज़ करना हो, तो आई एम अवेलेबल। तो आई कैन आंसर एनी क्वेश्चंस और टेक एनी फीडबैक। तो ये कुछ टाइम है दैट आई एम एबल टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, और आपकी वॉइस मैं यहाँ से later if I have to change anything in PIIC, if you have to do things differently, कोई चीज़ अच्छी चल रही है, कोई चीज़ नहीं चल रही है, तो this is a way for us to find out। तो कोशिश ये है कि हम आप लोगों से यहाँ से फीडबैक लें एंड वी इम्प्रूव थिंग्स। Someone in secondary school take part in this initiative? जी, अभी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी तो सारे स्कूल्स बंद हैं, तो इसलिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दी थी। इससे पहले 10th ग्रेड की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आई फ़ील स्ट्रांगली कि ये अ,
और यंगर स्टूडेंट्स भी इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिल्कुल अभी तो ओपन है फॉर एवरीबॉडी, तो अगर क्वार्टर 1 में यंगर स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इट्स गुड फॉर देम, एटलीस्ट कुछ तो सीखेंगे। और अगर परफ़ॉर्म करते हैं एंड दे आर एबल टू पास द एग्ज़ाम्स, तो आई वुड नेवर स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम कंटिन्यूइंग, तो आई एनकरेज इट। जॉब चांसेस इन अब्रॉड आफ्टर एआई कोर्स। अ, देखें, एआई इज़ द बिग बिग फील्ड। तो डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हैं। लेकिन अ, मैं जहाँ पर भी ट्रैवल करता हूँ, आई एम ऑलवेज़ सीइंग कि एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एआई इंजीनियर्स की, और मार्केट में है नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इफ़ यू कवर द कोर्स कंटेंट्स और आप हैंड्स ऑन हो जाते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद एआई, आपको बिल्कुल काम मिलेगा। और अ, स्पेशली यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम है। सिक्योरिटी की ईमेल के थ्रू आपको मिलेगी। अगर आपको पहले से ईमेल्स मिल रही हैं तो you'll गेट द ईमेल की एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगी। आई थिंक वो अभी सेंड आउट नहीं हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह कल परसों तक आपको मिल जाएँगी। ये वाला जो है इश्यू, आप उसमें क्या कहते हैं, लिनक्स का एक एफएक्यू बना दिया है, अभी अमीन ने वो पोस्ट हो गया है आई थिंक क्लाउड ग्रुप में, तो उसके सारे आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। Will admissions exams be introduced in the future to join a certain program? नहीं, हमने मॉडल को चेंज कर दिया है। पहले हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेसिस पर लेकर आते थे स्टूडेंट्स को, और क्वार्टर 1 में वहाँ से स्टार्ट होता था। अब हमने क्या किया है, क्वार्टर 1 को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम बना दिया, तो क्वार्टर 1 इज़ योर क्वालिफिकेशन टू कंटिन्यू इन द प्रोग्राम। ठीक है? आगे चल के इट माइट चेंज, इट माइट नॉट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ। हाउ डू वी नो वी हैव पास्ड क्वार्टर 1? जब आपके एग्ज़ाम्स आप अटेम्प्ट करेंगे, तो उसकी एग्ज़ाम की जब डेट ख़त्म हो जाएँगे, तो एक परसेंटाइल की लिस्ट बनेगी, और आपको रोल नंबर के हिसाब से परसेंटाइल आपको पता लग जाएगा कि आपकी परसेंटाइल क्या है। जब फाइनल क्वार्टर के सारे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, तो एक एवरेज परसेंटाइल लिस्टिंग बन जाएगी। और उसमें आपको आपके जो कोर्स क्वार्टर का जो पासिंग ग्रेड है, वो मिल जाएगा। अगर आपने 2 एग्ज़ाम्स या 2 एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट नहीं किए या फ़ेल किए हैं, तो यू वुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर। लेकिन अगर आपने जो आपकी जो एवरेज परसेंटाइल है, अगर इफ यू मेंटेन्ड इट अबव द फेलिंग परसेंटाइल, यू विल बी फाइन। एंड फेलिंग परसेंटाइल इज़ 22%। तो 22 परसेंटाइल से अगर आप ऊपर हैं एवरेज में, तो यू विल बी फाइन।
Uh, there is no negative marketing. Marketing. There is no negative marking in the quizzes. ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आप क्वेश्चन मिस करते हैं तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई पॉइंट्स माइनस नहीं किए जाएंगे. Not able to reach teachers. Um, I'll talk to the faculty again. कि we'll do better to answer questions. Cloud में मैंने ये किया है कि we've come up with the question form जहाँ पे students आके अपने questions पूछ सकते हैं, and we've created a FAQ. तो जो frequently asked questions टाइप के हैं, तो जो भी unique question आता है उसको हम आंसर करके वो वेब पे पोस्ट कर देंगे. तो इसी तरह से कुछ मैंने रेकमेंड किया है सबको, तो इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द अप हो जाएगा. एंड बाकी ये जितने चैनल्स हैं, आई विल आस्क देम टू बी मोर एक्टिव. Each course has a total of 4 quarters. How do I connect with other fellows? When you say fellows, I guess you mean students. तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. तो यू कैन मीट अदर स्टूडेंट्स देयर. What is the quarter fee? Normal जो fee structure था before the lockdown situation, तो it's 3,000 for the quarter, तो like 1,000 rupees a month. Will Git be covered in review sessions? Git cover होगा review sessions में. ईद के बाद गिट की टाइमिंग्स होंगी. आप स्केड्यूल देख सकते हैं, गिट का रिव्यू सेशन है. तो जो पूरा जहाँ पर सारी डिटेल्स हैं ना क्लासेस की, उसके अंदर गिट का स्केड्यूल बिल्कुल है. तो ईद के बाद वो होगा, और वो ज़ीशान हनीफ गिट की क्लासेस रिव्यू क्लासेस लेंगे. रमज़ान स्केड्यूल मैंने इस वीडियो के शुरू में डिफ़ाइन कर दिया था, और आपको अभी पोस्टिंग मिल जाएगी फेसबुक पे. गिट का भी क्विज़ होगा, और जो भी चीज़ हम पढ़ाएँगे उसका क्विज़ होगा. ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ का क्विज़ ना हो. There is only one exam. No, there is not only one exam. There is more than one exam in each quarter. AI में, IoT में, ब्लॉकचेन में 3 क्विज़ेज़ हैं, एंड क्लाउड में 4 क्विज़ेज़ हैं. Will we learn Java in AI? No, you will not learn Java. आप Python पे काम करेंगे AI में. Can we cover our quiz in any date which is provided? जी, आपको जो डेट की रेंज दी हुई है, उस किसी भी डे में आप दे सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर इन दैट विंडो. अगर आप उस विंडो से लेट हो जाते हैं तो फिर इट्स टू लेट. दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा.
क्विज के रिजल्ट सबके कंपाइल होंगे और परसेंटाइल फॉर्मेट में मिलेंगे। तो जब पूरी क्विज विंडो कंप्लीट हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद वो क्विज आपको अनाउंस हो जाएगा उसका रिजल्ट। मेरा आई नीड लाइक 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। मेरा लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गया। जस्ट गेट माई चार्जर। तो मैं वो लेकर आता हूँ। इतने में आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो सोचें। आई बी राइट बैक। ओके, बैक। व्हाई डोंट वी गेट टास्क? कौन से टास्क की बात कर रहे हैं? असाइनमेंट्स की बात हो रही है। तो असाइनमेंट्स अभी असल में अभी बहुत अर्ली है। तो असाइनमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या पीआईसी सीएनसी का बूट कैंप होगा? बूट कैंप बिल्कुल होगा। सारे सारे प्रोग्राम्स के बूट कैंप्स होंगे। जब प्रोग्राम्स पूरी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी फिर होगा बूट कैंप। राइट नाउ इट्स टू अर्ली। Hello, Ayan. Hope you're doing well. Will there be any project related to the MERN stack?
MERN स्टैक होगा, क्लाउड प्रोग्राम में होगा। तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा MERN स्टैक का। विल बी लर्न रिएक्ट इन द AI कोर्स? नहीं, AI कोर्स में रिएक्ट यूज़ नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप AI एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, आप पाइथन के साथ काम कर रहे होंगे। तो पाइथन एप्लीकेशंस आप बनाएँगे, you'll be using the Flask framework. CNC कोर्स के बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे? CNC कोर्स के बाद आप एक कंप्लीट MERN स्टैक एप्लीकेशन खुद से डेवलप कर सकेंगे। उसको आप क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी पे उसको डिप्लॉय कर सकेंगे। उसको डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज़ के साथ कनेक्ट करके उनकी APIs के थ्रू कम्युनिकेशंस करके स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकेंगे और आप मल्टी क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकेंगे। I have a very doubtful question. If someone enroll in all four available courses of PIAIC, is it possible for someone to survive all of these together? देखिए, इट्स पॉसिबल बिल्कुल, बट इट्स लाइक अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट होंगे तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। जैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में आप लेते हैं ना, 3-4 क्लासेस तो लेते ही हैं। तो इसी तरह से है कि अगर आप चारों प्रोग्राम्स में हैं तो आप इसी तरह समझें कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आपको दिन में 8 घंटे मिनिमम इन चारों कोर्सेज़ पे लगाने पड़ेंगे। 2 आवर्स ईच एवरी डे, तो 8 आवर्स बन जाएँगे। कंप्लीट क्विज़ अपीयर एट अ टाइम और वन बाय इट्स वन बाय वन। तो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, देन यू क्लिक द नेक्स्ट बटन एंड यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट चली जाएगी, इंटरनेट इशू हो जाएगा तो मसला होगा क्योंकि आपका तो सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो क्विज़ वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। व्हाट इज़ बूट कैंप? देखें, इस प्रोग्राम के अंदर हम क्लासरूम्स में आपको जितना पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाते हैं। मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम होता है, राइट? और एक काफ़ी अरसे में जाके आप 1 साल में जाके पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोर्स के बाद क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आप इंडस्ट्री में काम कर सकेंगे, तो उसके लिए हम बूट कैंप करते हैं। और बूट कैंप में क्या होगा कि आपको हम अपने ऑफिसेज़ में विद डिफरेंट डेवलपर्स उनके साथ पेयर अप करेंगे, ग्रुप्स बनाएँगे, आपको प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स देंगे। आपका एक टाइप का जो करियर किक स्टार्ट होता है ना, दैट्स व्हाट द बूट कैंप इज़, कि आपको एक ट्रांज़िशन ऑफ़र करेंगे कि हाउ डू यू गो फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बीइंग अ डेवलपर। तो ये बूट कैंप में हो जाएगा। Someone is doing a job, how can you attend a boot camp? तो boot camp फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पर होता है, वो पार्ट टाइम होता है हर चीज़ की तरह। We will not be asking you to quit your jobs. आइडिया ये है कि बूट कैंप आपका आपका कोर्स अच्छा जाएगा तो आप बूट कैंप तक पहुँचेंगे। बूट कैंप में आपको टाइम तो देना होगा, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल स्केड्यूल पे कर लेगा। और जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, you'll start getting projects, you'll start making money, और जॉब आप खुद से छोड़ेंगे, we would not be asking you to quit. बूट कैंप फॉर ओवरसीज़ पार्टिसिपेंट्स, बिल्कुल हम ओवरसीज़ को साथ में लेके चलेंगे। और क्योंकि सारे ऑनलाइन हैं, तो बूट कैंप विल आल्सो बी ऑनलाइन। तो जैसे आप
ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसी तरह से आप बूट कैंप के भी जो सेशंस होंगे उनको भी आप अटेंड कर सकेंगे। आपको टास्क्स मिलेंगे, टारगेट्स मिलेंगे, तो यू हैव टू जस्ट फॉलो अलोंग। तो बूट कैंप यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। Is video lectures enough for quizzes? No, read the book, please. You can only go forward. You cannot go back to the previous question. तो गुड क्वेश्चन। आप जब क्विज अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो यू मेक श्योर कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आपने आंसर कर दिया है। व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट यू कैन नॉट गो बैक। कौन से क्वार्टर में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअल पर्पस ये है कि आप जब फ्रीलांसिंग पे जाएंगे तो आपको आता क्या है, व्हाट कैन यू एक्चुअली डू। तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपने क्वार्टर वन में कुबरनेटिस बहुत अच्छी से पढ़ ली तो कुबरनेटिस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो पॉसिबल है कि आपको क्वार्टर वन के बाद काम मिलना शुरू हो जाए। लेकिन देयर आर ऐसा कोई शोर शॉर्ट नहीं है, इसीलिए वी आर ऑफरिंग द होल ट्रैक। आपको बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स आपको दे रहे हैं ताकि यू बिकम अ कंप्लीट डेवलपर, तो जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। तो कंप्लीशन के बाद फिर आप जब व्हेन यू आर मोर कंप्लीट डेवलपर फिर तो काम मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इनिशियली पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। मिलते हैं, लड़कों को काम मिलते हैं, बट वो आपको करके पता लगेगा। You're welcome. Is there any book for AI? बिल्कुल बुक्स हैं। पहले क्विज के लिए बुक नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग पाइथन, पाइथन की बुक है। इट्स कॉल्ड स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। तो वो आप पढ़ेंगे। फिर टेंसर फ्लो की अपनी अलग बुक है। तो वो एज यू गो अलोंग द कोर्स वो आप डिफरेंट बुक्स फॉलो करते रहेंगे। तो हर प्रोग्राम में यू हैव डिफरेंट बुक्स अवेलेबल ऑन ईच डिफरेंट टॉपिक। What is the best thing to learn from PAI AIC? Um, मैं जिस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, आई सी ऑल ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो मैं पूरी इंडस्ट्री को एज अ बिग पिक्चर देख रहा होता हूँ। इन टर्म्स ऑफ विच प्रोग्राम इज बेटर, दे ऑल वर्क टुगेदर, दे आर ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट। लास्ट फ्राइडे को जो मैंने सेशन किया था उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी जो शायद इस क्वेश्चन को बेहतर आंसर कर दें। बट आई स्पेंड लाइक 2-3 आवर्स ऑन इट, तो वो आप वीडियो देख लें लास्ट लास्ट टाइम की। Where to start learning from? I don't understand the question. आपको सारी tools तो हम दे चुके हैं, right? You have the videos, you have the books, you have everything. तो start from there. बूट कैंप ऑनलाइन होगा, तो जैसे क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं इसी तरह से बूट कैंप विल बी ऑनलाइन। पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम लिमिट नहीं होगी, आपको ओवरऑल एग्जाम में टाइम लिमिट होगी, तो विच इज़ 45 मिनट्स आई बिलीव। तो वो आपको ओवरऑल एग्जाम की टाइम लिमिट है। आप एक क्वेश्चन पे अगर
जितना टाइम लेना चाह रहे हैं, तो दैट्स योर जजमेंट। ऑलमोस्ट 1000 आई डोंट नो व्हाट कमेंट यू टॉक अबाउट। अगर रेलेवेंट कमेंट है तो आई एम पिकिंग इट, अगर इररेलेवेंट कमेंट है तो मैं स्किप कर रहा हूँ। एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द क्विज? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इज पावर पॉइंट इनफ? नो, दिस नॉट इनफ। गाइस कम ऑन, आपके सामने पूरा सिलेबस है, यू हैव द बुक्स, यू हैव टू रीड द बुक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू वॉच। आपके पास जितना भी मटेरियल है, जितना आप कवर करेंगे, दैट्स हाउ वेल यू आर गोइंग टू डू। अगर आप सिर्फ पावर पॉइंट पर जाते हैं तो आपने यू विल ओनली कवर लाइक अ पोर्शन ऑफ द मटेरियल, राइट? तो मेक श्योर यू गो इनटू द बुक, मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोस। No, no, you don't have to take exam for 4 days in a row. You just have to take the exam once in between any time during those 4 days. So the 4 days are there for your flexibility कि आप अपनी मर्जी से 4 दिन का टाइम हमने दे दिया है कि आपके पास ये टाइम विंडो है, इसके अंदर आप एनी टाइम आप एग्जाम दे दें। Books are very lengthy. Any tips or can we review lecture slides? Books are lengthy, yes. मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसमें आपको जान नहीं लगानी पड़ेगी, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। You have to study. तो books are there, books are lengthy because there is a lot of content. आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें काम कैसे करेंगे? तो please read the book. यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर उनके पेपर चल रहे हों, जब पीआईआईसी का एग्ज़ाम हो और फिज़िकली ना अपीयर हो सके पेपर में, तो कोई अल्टरनेट वे है। अभी तो देयर इज़ नो फिज़िकल अपीयरेंस रिक्वायर्ड, आपने तो ऑनलाइन आके टेस्ट देना है, राइट? तो जैसे आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सीरियसली ले रहे हैं, उसी तरह से आई होप यू टेक दिस सीरियसली एज़ वेल। Do we need to give the AI for everyone exam again, which we passed already? If you already passed the AI for everyone exam, then why? I don't understand this question. क्या आप ये कह रहे हैं कि आप previously student थे PIC के and you're restarting quarter 1? Is that what you're saying? अगर ऐसा है तो yes, you still have to take the exam. You have to pass it again. लिनक्स की बुक है, लिनक्स की बुक में से जो चैप्टर्स हैं, आई थिंक चैप्टर 1 through 7 है, तो इट कवर्स ऑल ऑफ दैट। 30 questions in the 45 minutes. Any tips for attending the questions to complete quiz wisely? I think 45 minutes is more than enough. आपको इतना टाइम probably लगेगा नहीं, तो अगर आप तैयारी से आएंगे, most likely आप 30 questions को probably 15-20 minutes में complete कर चुके होंगे। Will teachers also give the exam? The teachers have already passed the exams. The teachers are already certified internationally. तो वो इन एग्जाम से exempt हैं obviously because they've already passed them. ठीक है? But they always have to take the latest exams whenever there's a latest changes. If you enrolled 4 months ago and passed it, आप कोर्सेरा की बात कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। पीआईसी में 4 महीने पहले कहाँ पर एनरोल किया आपने? फैसलाबाद में? तो अगर आपने वहाँ पे पास किया है, तो दैट मीन्स आप Q1 के स्टूडेंट फैसलाबाद में होंगे। एंड दैट मीन्स कि आप जो हैं ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। तो
अगर आप पास हो रहे हैं तो यू कंटिन्यू विद योर प्रोग्राम, अगर आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं देन यू हैव टू रीटेक द क्विज़। Git is not mentioned in the syllabus जी। Git is a independent syllabus जो सारे programs के लिए apply करेगा, तो वो आपके individual AI या IoT या whatever उन programs में नहीं है। Git separately उसका test लिया जाएगा, वो सब हर student को देना होगा। Do we get innovation classes? Innovation classes जो हैं वो Q2 से start होती हैं। क्योंकि innovation करने से पहले first you have to have an understanding of the technology। तो Q1 में ये हम अचीव करेंगे और Q2 से फिर हम innovation पढ़ना शुरू करेंगे और फिर वो throughout the end तक वो चलता रहेगा साथ में। हाउ कैन आई शिफ्ट? इस वक्त तो सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इट डजंट रियली मैटर राइट नाउ। तो अभी आप पढ़ाई करते रहें, इफ एट एनी पॉइंट इट बिकम्स एनी इशू तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विल अपडेट इट। आपके पास पूरा एग्जाम स्केड्यूल है, यू हैव टू लुक एट द एग्जाम स्केड्यूल। ठीक है, और बाद में अनाउंसमेंट्स भी आते रहेंगे, बट आपके पास सारी डेट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। यू हैव टू लुक एट द कंटेंट्स वी हैव प्रोवाइडेड यू। ठीक है। No, there is no PIAIC office in Lahore right now. I'm a new student. Is it possible to take two courses at the same time? आप ले सकते हैं, बट आपको टाइम देखना होगा अपना। इफ़ यू कैन मैनेज द टाइम, आई रिकमेंड ईच प्रोग्राम आपको दिन में 2 घंटे उसको देने चाहिए, ताकि आप कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो इफ़ यू कैन स्पेयर 2 आवर्स फॉर ईच प्रोग्राम, तो अगर आप 2 करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू स्पेंड एट लीस्ट 4 आवर्स अ डे, तो वो आप कर लें, बिल्कुल कर लें। Batch 4 CNC Linux quiz passed already.
बैच 4 के स्टूडेंट हैं आप, तो यहाँ पर इस सेशन में आप क्यों पार्टिसिपेट करें? ये तो क्वार्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी जिन्होंने जॉइन किया है। बैच 4 के स्टूडेंट्स तो आई गेस आई थिंक दैट्स फैसलाबाद, राइट? तो आपका तो डिफरेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो यू शुडंट बी लुकिंग एट दीज़ डेट्स। रमज़ान टाइमिंग्स मैं रिव्यू कर चुका हूँ, इस वीडियो की शुरुआत में आपको मिल जाएँगी। सबसे पहले बात मैंने यही किया, और अभी आपको एक पोस्ट भी मिल जाएगी फ़ेसबुक के ऊपर जिसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। देखिए, बूट कैंप इज़ अ लॉन्ग वे अवे। अभी आप बूट कैंप की फ़िक्र नहीं करें, अभी आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फ़िक्र करें। फर्स्ट यू हैव टू मेक इट टू द बूट कैंप, राइट? अभी बहुत ज़्यादा काम करना है आपने बूट कैंप से पहले। तो मेक श्योर यू आर स्टडीइंग, मेक श्योर यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम्स। जब प्रोग्राम खत्म होगा तो यू विल बी इन द बूट कैंप इंशाल्लाह। मैंने अभी रजिस्टर किया है, तो मेरी क्लासेस अब कब स्टार्ट होंगी? क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आप रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको देख लें। अटेम्प्ट क्विज़ थ्रू मोबाइल और लैपटॉप। देखें, आप अनाउंसमेंट्स नहीं पढ़ रहे। क्लियरली लिखा हुआ है अनाउंसमेंट्स के अंदर कि देयर इज़ नो द सेफ ब्राउज़र डज़ नॉट वर्क ऑन द मोबाइल। तो ये क्वेश्चन फिर करना फिर बनता नहीं है। येस, क्लासेस विल कंटिन्यू ऑनलाइन। You mentioned Git, but when should I start learning Git, as currently only focusing on CNC quarter one? This is disturbing a lot, as not started yet. Git जो है वो हम रमज़ान के बाद रिव्यू क्लासेस उसकी शुरू करेंगे, तो आप साथ-साथ कर लें। गिट की वीडियोज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी से कर लें। लेकिन जो रिव्यू क्लासेस हैं वो ईद के बाद होंगी। Can we have links to pass quiz? No, you cannot. What do I prefer between AI and CNC? I prefer a combination of both. I actually prefer a combination of all of them. तो क्योंकि मैं पूरे हाई लेवल प्रोग्राम की पिक्चर देखता हूँ। आई डोंट जस्ट लुक एट वन टूल, आई लुक एट ऑल द डिफरेंट टूल्स वर्किंग टुगेदर और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई प्रेफर ऑल ऑफ देम। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कि हम चेकलिस्ट, बिल्कुल मैंने चेकलिस्ट पे बहुत मेहनत से बनाई थी, और दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक पूरी चेकलिस्ट है, जस्ट गो अलोंग विद इट। उसको आप फॉलो करते रहें। बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है आई थिंक। एक-एक वीडियो को बाय डेट बताया हुआ है कि व्हेन यू शुड हैव वॉच्ड दिस वीडियो, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यू शुड बी फाइन। Freelancing is not considered a profession in Pakistan, and banks do not acknowledge this while asking for credit cards. What can PIAIC do in this matter for this problem? हाँ, ये अच्छा सवाल है। आई गेस यू शुड रजिस्टर अ कंपनी। आप रजिस्टर कंपनी करें, बिकम अ टैक्स पेयर, और फिर प्रोफेशन आपको एज अ सीईओ कंसिडर करेंगे और आपके अकाउंट में पैसे भी पड़े होंगे, तो देन दे मे बी दे स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली।
टेलीग्राम को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? टेलीग्राम एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप उसको ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करें, उसको व्हाट्सएप की तरह चलाएँ, उसमें आप ग्रुप सर्च कर सकते हैं पीआईसी के। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो लिस्टेड हैं, उनको आप ज्वाइन कर लें। नहीं, आपको गेट अलग से रजिस्टर नहीं करना होगा। एक्चुअली गेट का जो प्रोग्राम है वो सबके लिए अप्लाई होता है। तो रिगार्डलेस आप एआई में हैं, आईओटी में हैं, क्लाउड में या ब्लॉकचेन में, गेट सबने करना है। ठीक है? तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि गेट को हमने एक, जैसे ये जनरल क्लास है ना कि यहाँ पर सारे आके मिलके इस सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, इसी तरह से गेट का सेशन भी कॉमन होगा। वो सारे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स एक क्लास में आके उसको ज्वाइन कर सकेंगे। काशिफ़, अगर आपको क्विज़ की ईमेल कल रात तक नहीं मिलती तो प्लीज़ सेंड एन ईमेल टू education@piaic.org। आपको फिर देखते हैं कि क्या इश्यू है। मे बी देयर इज़ एन इश्यू विद योर ईमेल और समथिंग। लेकिन आई थिंक अभी वो प्रोसेस में है, ईमेल्स अभी जा रही हैं, काफ़ी सारे लोगों को ईमेल्स जाएँगी, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। आई थिंक कुछ देयर इज़ लाइक 60,000 सम स्टूडेंट्स जिनको कीज़ जानी है, तो इसमें टाइम लग रहा है। आई होप यू आर डूइंग फाइन बिकॉज़ यू हैव कॉफ। नहीं, ये मेरी एलर्जिक कॉफ है, आई डोंट हैव कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एआई, coursera, यस। पहले क्विज़ के लिए इट्स इनफ बिकॉज़ देयर इज़ नो बुक। तो पहले क्विज़ में एआई के लिए coursera वीडियोज़ इज़ इनफ। Can online students expect interactive live classes like Zoom for blockchain? जो लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, वो आगे के क्वार्टर्स में हो रही हैं, क्वार्टर 1 में तो नहीं हो रही हैं। तो बिल्कुल आगे क्वार्टर्स में जो होगा, तो इट विल बी द सेम फॉर एवरीवन। शुड वी लर्न पाइथन अलोंग विद एआई फॉर एवरीवन? देखें, अभी आप फोकस कर रहे हैं पहले क्विज़ के ऊपर। तो एआई फॉर एवरीवन इज़ शुड बी योर की थिंग राइट नाउ। इसको क्विज़ को निपटाएँ, देन फोकस एवरीथिंग ऑन पाइथन। एक चीज़ एक वक़्त में एक चीज़ करेंगे तो इट विल बी मच ईज़ियर फॉर यू। अगर सा सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, एआई फॉर एवरीवन कर लें, इसका टेस्ट दे दें और उसके बाद फिर पाइथन करें। पाइथन के लिए आपको, आपके पास इसके बाद पूरा क्वार्टर आपके लिए पाइथन के लिए ही है। इसके अलावा, पाइथन के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जस्ट गेट दिस एआई फॉर एवरीवन डन विद एंड देन डू पाइथन। वेयर कैन वी फाइंड चेकलिस्ट फॉर सारी चेकलिस्ट एक साथ हैं, देयर जस्ट डिफरेंट टैब्स इन दैट सेम स्प्रेडशीट। एफएक्यू वाला ग्रुप, आई विल मेक श्योर कि उसका लिंक क्लाउड के ग्रुप में आ जाए। जितने भी अनप्रॉक्टेड एग्ज़ाम्स हैं वो तो ऑनलाइन होंगे। जो प्रॉक्टेड एग्ज़ाम होगा वो अभी हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो विल लेट यू नो कि प्रॉक्टेड एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। अभी फाइनल नहीं है उसका।
हमाद बेटा, आपको क्या करना है कि कितने बैचेस हैं करंटली? सर, आईटी इंडस्ट्री में सीएनसी का क्या स्कोप है? सीएनसी का क्या स्कोप है? एवरीथिंग इज़ क्लाउड। इस वक़्त हम ये फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे आप वॉच कर रहे हैं तो दिस इज़ क्लाउड। एवरीथिंग इज़ क्लाउड नाउ, सीएनसी इज़ एवरीथिंग, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा अगर क्लाउड नहीं हुआ। तो दैट्स अ ह्यूज स्कोप, राइट? You tell if Safe Exam browser works on Windows 10 Pro. चलना चाहिए। Safe Exam browser is compatible with Windows and Mac. लिनक्स पे नहीं चलता सर, तो इट शुड बी फाइन। चलना चाहिए। एग्ज़ाम रिकॉर्डेड वीडियोज़ में से आएगा ना? पार्शियली, पार्शियली नॉट, ज़्यादातर बुक्स में से आएगा। मेरा इंटरेस्ट आईओएस एंड वेब ऐप्स बनाने में है, क्या पाइथन से ईज़िली हो सकता है? नो, पाइथन से ईज़िली नहीं हो सकता। एंड्रॉयड आईओएस वेब ऐप्स के लिए आपको जो जावास्क्रिप्ट वाला स्टैक है उससे ज़्यादा ईज़ी होगा। तो यू शुड गो टुवर्ड्स दी मीन और मर्न स्टैक डेवलपमेंट। वो क्लाउड प्रोग्राम में आपको मिलेगा। Please ask instructors to follow schedule as given by PIC for each week. Um, ये आप कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ताकि मैं टारगेटेड भी बता दूँगा, वैसे भी I'll have a general discussion about this, ठीक है? थैंक यू। Okay, thank you, I'll let them know. Which book is recommended for AI? There is a collection of different books, syllabus में आप देख लें, वहाँ पे सारी books mentioned हैं। There is no book for AI for everyone. I don't have a Linux machine, can I continue this with VirtualBox? बिल्कुल आप वर्चुअल बॉक्स से कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके वर्चुअल बॉक्स में यू हैव इनफ रिसोर्सेज। Most discussions are not from the same week. Isn't it better to? Yes, I totally agree with you. आप मुझे बता दें कि कौन से सेशन की बात हो रही है। I'll let that teacher know. लिनक्स क्यों चला रहे हैं? डॉकर और कुबरनेटिस विंडोज़ पर भी चल सकते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको? आपका जो सर्वर का एनवायरनमेंट है, वो विंडोज़ नहीं है, वो लिनक्स है। आपको लिनक्स पर काम करना पड़ेगा। सर्वर पे विंडोज़ नहीं है, ठीक है? तो जब आप अमेज़न पे जाएँगे, वहाँ पे विंडोज़ नहीं चल रहा आपके लिए, वहाँ पे लिनक्स चल रहा है। तो फिर क्या करेंगे? जब कस्टमर का काम करेंगे, उसके पास तो सर्वर पे लिनक्स चल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे आप? आप विंडोज़ माँगेंगे तो वो मज़ाक उड़ाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम 2 हफ़्ते लिनक्स पढ़ लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अ और लिनक्स क्यों और वो सारी चीज़ें तो आपके रिव्यू सेशंस में भी अच्छी तरह से समझा दिया होगा, और पोर्टल पे वीडियोज़ हैं, वो काफ़ी डिटेल में लिनक्स को कवर करता है। तो आपको केस लिनक्स का क्लियरली समझ आ जाए। डू आई हैव टू अपीयर इन द क्विज़? येस, अगर आपको प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो येस, यू हैव टू अपीयर इन द क्विज़। अगर आप नहीं अपीयर करते तो आप फेल हो जाएँगे क्विज़ में।
क्विज में कमांड से रिलेटेड आएगा जी, कमांड्स भी आएंगी। अगेन इट विल बी मल्टीपल चॉइस बेस्ड, लेकिन कमांड्स भी आएंगी क्विज में। यस। ट्यूटोरियल फॉर सेफ एग्जाम, मेरी ये इस वाली लाइव सेशन के बाद PIAC से पोस्टिंग आ जाएगी। वो कंप्लीट अनाउंसमेंट आ जाएगा जिसमें रमज़ान का स्केड्यूल भी आपको मिल जाएगा और आपको सेफ एग्जाम का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा। इट्स अ वीडियो जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने सेफ एग्जाम ब्राउज़र को कैसे चलाना है और एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा। उसका कुछ उसकी स्टार्ट डेट भी मेंशन होगी, राइट? तो एवरी इट सेज देयर इज अ वर्कशॉप, लेकिन इट सेज व्हेन इट विल स्टार्ट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो स्टार्ट डेट देखी है वो वर्कशॉप आगे प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हो। रमज़ान से रिलेटेड हो चुका है, राइट? तो देयर यू गो। तो रमज़ान का स्केड्यूल आ गया है, मे बी वो एग्ज़ाम स्केड्यूल भी आ गया होगा। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं, तो बोथ शुड बी अवेलेबल नाउ और एनी मिनट नाउ। वो सारा फेसबुक पे अनाउंसमेंट आ जाएगा। अ, आई गॉट इट, बिल्कुल आई गॉट इट, आई नो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कंप्लीटली। मैं टीचर से बात कर लूँगा। वेयर कैन आई फाइंड क्विज़ स्केड्यूल फेसबुक पे पूरी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर एक स्प्रेडशीट का लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट ऑफ द क्विज़ इज़ सिंपल, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन होगा, उसमें 4-5 चॉइसेस होंगी, इधर से 2 ऑप्शंस होंगे, या तो यू सेलेक्ट द बेस्ट आंसर और यू सेलेक्ट ऑल द करेक्ट आंसर्स। तो दैट्स इट। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्विज़। हाउ मेनी सेशंस डू वी हैव इन अ वीक फॉर एआई? देखें, आप एक सेशन आपने अटेंड करना होता है जो रिव्यू सेशन है, और एक वर्कशॉप है। रिव्यू सेशंस के मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। वही कंटेंट 2-3 बार रिपीट हो रहा होता है विद अ डिफरेंट फैकल्टी, और वर्कशॉप एक है। What is the passing score in quiz 1? There is no, it's not a percentage system, ठीक है? It's a percentile system. Percentile system में क्या होता है कि let's suppose 100 students attempt करते हैं quiz को। 100 स्टूडेंट्स के जो फाइनल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बन जाएगी। तो whoever had the highest score, उसका स्कोर 100% हो जाएगा। whoever had the lowest score, उसका स्कोर 0% हो जाएगा, और बाकी जो है वो स्केल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इट्स अ परसेंटाइल सिस्टम जो 0 to 100 स्केल में आपके स्कोर में रिलेटिव टू दी अदर स्टूडेंट्स में वो एक बैलेंस बन के रैंकिंग बन जाएगी, ठीक है? And everybody who's above 22% passes, and anybody who's below 22% is considered fail. रिव्यू सेशन और वर्क सेशन में क्या डिफरेंस है? रिव्यू सेशन का फोकस ये है कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करें, उसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के पॉइंट्स को रिव्यू करा दें। तो इट विल बी लाइक अ रिविजन क्लास, आप इसको ले लें, और वहाँ पर जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द थ्योरी। वर्कशॉप में होगा ये कि जो थ्योरी पढ़ी है, उसको प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके यू ट्राई एंड बिल्ड समथिंग, ठीक है? तो वर्कशॉप हैंड्स ऑन है, एंड रिव्यू सेशन जो है वो इट्स मोर ऑन द थ्योरेटिकल साइड। आई एम सॉरी यार, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। आई प्रोबेबली हैवंट सीन योर कमेंट। तो I registered with the wrong email, now can't register.
It shows on your CNIC already registered. So please send an email to education@piaic.org. उसमें अपना roll number, अपनी सारी information बता दें, let them know what happened. तो go ahead and वहाँ से आपको इसकी correction हो जाएगी. नहीं, inshallah I'll be there the next time. I was just busy this week. I know, right? I think questions अपने end पर ही आ रहे हैं, तो hopefully I'll be able to get out of here soon. Is Raspberry Pi 2 enough? Raspberry Pi 2 कुछ पुराना हो गया, I think. इस वक्त Raspberry Pi 4 आया हुआ है. I know for a fact हमने Raspberry Pi 3 के ऊपर तो Linux चलाया हुआ है. Raspberry Pi 2 पे I've never worked with that before, लेकिन चलना तो चाहिए. Linux के बगैर अगर Linux नहीं चलेगा तो Raspberry Pi पे चलेगा क्या, right? Normally उस पे Raspbian चलता है, which is also a different. It's just a different version of Linux, तो वो चलता है. वर्कशॉप का स्केड्यूल बताते हैं. सारे स्केड्यूल्स वो जो वीकली रिव्यू सेशन वाला जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर सारे स्केड्यूल्स मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके स्केड्यूल देखें. व्हाट इज इनोवेशन? गुड क्वेश्चन. इनोवेशन क्या होती है? इनोवेशन इज व्हेन वी यूज अ न्यू इन्वेंशन. इस वक्त इस दौर में इन्वेंशंस क्या हैं? जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई. AI is the invention, cloud native is an invention, blockchain is an invention. So these are the different inventions जिनको हम यूज करके इनोवेट करते हैं. एंड व्हेन आई से इनोवेट, आई मीन कि जो हमारी डे टू डे लाइव्स हैं, हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिजनेसेस में, we come up with new creative ways to solve our problems. So that's innovation. AI कोर्स में HTML, CSS, React सिखाया जाएगा. um, I आई थिंक HTML CSS होगा, React नहीं होगा. React की जगह AI कोर्स में Flask होगा. Flask is a Python framework for web app development. तो आप Flask से काम कर सकते हैं. Where can I get real scenario projects for Docker and Kubernetes? अभी थोड़ा सा अर्ली था, क्योंकि अभी we're still working on Linux in the review sessions. तो जैसे ही हम Linux के ऊपर Linux को कंप्लीट करके Docker पे आते हैं, तो जो वर्कशॉप सेशंस हैं, it happens every Wednesday at 4 o'clock. उसमें we will do more of the real scenarios for Dockers and Kubernetes. यस, क्योंकि अगर आप AI के प्रोग्राम में हैं तो AI में फ्लास्क आपको सीखना होगा, और अगर CNC के अंदर आप हैं तो फिर आपको रिएक्ट पे तो लाजमी जाना होगा. तो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, आपको दोनों आ जाएंगे फिर. cool. You have to read the books. Walaikum salam. You have to read the books.
लेकिन जो स्लाइड्स होती है ना, स्लाइड्स क्या हैं? स्लाइड्स फैकल्टी ने बनाई हुई हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने बुक में से उनको जो लगता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो निकाल के आपको समराइज़ करके दिया है। बट फैकल्टी ने क्विज़ नहीं बनाया है। क्विज़ बनाया है दूसरे लोगों ने, ठीक है? और दूसरे लोगों ने वो स्लाइड्स नहीं बनाई हैं। तो एक सोर्स से नहीं आ रही हैं। सोर्स क्या है? बुक। तो एक ही बुक से क्विज़ भी आ रहा है, स्लाइड्स भी आ रही हैं। बट यू कैन नॉट से कि स्लाइड्स में 100% क्विज़ का कंटेंट आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू रीड द बुक। जो भी आपकी बुक्स हैं, वो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है कि कौन-सी बुक है। और पोर्टल के ऊपर उसका अमेज़न का लिंक है, ठीक है? तो आप जाके अमेज़न से बाय कर सकते हैं बुक, या आप बुक स्टोर से जाके ले सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना है बुक के लिए। बुक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वी डोंट हैव अ लाइसेंस टू डू दैट। तो बुक का नाम हमने दे दिया है और अमेज़न का लिंक भी दे दिया है। तो आप बुक को देख लें कि ऑनलाइन अगर लेनी है तो किस तरह से आप उसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मेरी सैलरी कितनी है? आई डोंट वर्क ऑन अ सैलरी, तो मैं सैलरी नहीं लेता। हाउ डू वी मास्टर लिनक्स कमांड्स? बाय प्रैक्टिसिंग। आपके पास लिनक्स कमांड्स आ गई हैं, आपके पास बुक है, आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, वीडियोज़ भी हैं, तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस। वालेकुम सलाम, रमज़ान मुबारक। रमज़ान स्केड्यूल पोस्ट हो चुका है और मैंने इस वीडियो के शुरुआत में डिफ़ाइन भी कर दिया, तो आप रिवाइंड करके देख लें। शुरू में सबसे पहली बात मैंने रमज़ान स्केड्यूल की। यू आर वेलकम। इसका पर्पस यही था कि आई ट्राई टू क्लियर अप एज़ मेनी क्वेश्चंस एज़ पॉसिबल। वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है, अब एनाकोंडा भी इंस्टॉल करना होगा। आई थिंक सो, एआई में यूज़ हो रहा है आई थिंक एनाकोंडा, तो प्रॉपर्ली प्लीज़ चेक विद द फैकल्टी। It's really sad to say BCC questions are not being answered in the review session. There is anyone here who can help me? कौन सा BCC क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है? प्लीज़ लेट मी नो। मुझे अभी तक कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं नज़र आया ब्लॉकचेन का। तो मुझे ज़्यादातर असल में पता है क्या है? कमेंट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो एआई के, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एआई के हैं, फिर क्लाउड के हैं, फिर आईओटी के, फिर ब्लॉकचेन के। तो कमेंट्स ब्लॉकचेन के सबसे कम होते हैं, व्हिच इज़ व्हाई इट्स पॉसिबल कि मैं मिस कर रहा हूँ। तो आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड इट, लेकिन आप दोबारा से पूछ लें तो आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चन।
किधर गया? ब्लॉकचेन में कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ होंगे? बिल्कुल ठीक है। पहले क्वार्टर में इट्स ऑल थ्योरी, तो देयर आर नो फ्रेमवर्क्स, ठीक है? पहले क्वार्टर में ब्लॉकचेन में आपको ब्लॉकचेन की थ्योरी समझनी होगी कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? होता क्या है कि इस वक़्त भी इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे होते हैं, उनकी भी थ्योरेटिकल वर्किंग नॉलेज ब्लॉकचेन की बहुत वीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो ब्लॉकचेन के स्टूडेंट्स हों, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉकचेन। तो पहले क्वार्टर में कंप्लीट फोकस आपका ब्लॉकचेन की थ्योरी पे कि ब्लॉकचेन है क्या? उसको यूज़ कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं? तो दैट्स योर एंटायर फोकस राइट नाउ कि वो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर हो जाएँ। दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द ब्लॉकचेन, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है। देन इन द सेकंड क्वार्टर फिर आप इथेरियम पे यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो हमने आपके लिए इथेरियम ब्लॉकचेन सेलेक्ट किया है बिकॉज़ इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, जिसके ऊपर कंसेंसस भी है। तो यू विल बी वर्किंग विद इथेरियम, उसके ऊपर आप सॉलिडिटी पे प्रोग्रामिंग करेंगे। सॉलिडिटी इज़ अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्पेशली इथेरियम प्लेटफ़ॉर्म ने डेवलप की है। और इस प्लेटफ़ॉर्म को काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, वो इथेरियम पर इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, फिर इसी फ्रेमवर्क को आप लेके चलेंगे, यू विल बी वर्किंग विद इथेरियम कंसिस्टेंटली। आप इथेरियम पे डी एप्स भी बनाएँगे जो व्हिच इज़ लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलेगा। और इथेरियम के अलावा यू विल आल्सो बी वर्किंग विद हाइपरलेडजर व्हिच इज़ अनदर ओपन सोर्स इथेरियम टाइप का। इथेरियम इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, हाइपरलेडजर इज़ अ ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क जो लिनक्स फाउंडेशन के अंडर में आता है और उसमें आईबीएम जो है हेविली उसमें कंट्रीब्यूट करता है। डिड आई इग्नोर योर क्वेश्चंस? आई एम सॉरी। दोबारा से पूछ लें, आई विल ट्राई एंड सी इट एंड आंसर इट। परसेंटाइल रैंकिंग विल बी फॉर ईच कोर्स, हर कोर्स की परसेंटाइल अलग होगी। तो ओवरऑल ओवरऑल पीआईसी का हो नहीं सकता बिकॉज़ हाउ हाउ कैन आई कंपेयर टू डिफरेंट एग्ज़ाम्स, राइट? तो हर एग्ज़ाम, हर प्रोग्राम की अपनी परसेंटाइल बनेगी। तो यू विल हैव अ परसेंटाइल फॉर एआई फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स। Uh, yes, that's enough. CBBF exam book and Mastering Bitcoin second edition. उसके जो selected chapters हैं, that will be enough for the first quiz. बिल्कुल सही है. Which database will be using? We normally use MongoDB. And there you go. ऑनलाइन वीडियो की ऑनलाइन क्विजेस किस तरह से आपने लेने हैं सेफ एग्जाम ब्राउज़र की, उसकी वीडियो पोस्ट हो गई है। वो आप जाकर फेसबुक पे वो वीडियो देख लेगा सेशन के बाद में, तो आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो व्हाट विल यू सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है? तो वो आप देख लें। एआई का पहला क्विज़ है, उसकी कोई बुक नहीं है, ठीक है? एआई का जो पहला क्विज़ है, वो कोर्सेरा का जो एआई फॉर एवरीवन कोर्स है, उसके बेस पे बना है। इसके बाद पाइथन का जब क्विज़ होगा, तो उसकी बुक है पाइथन स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। क्विज़ रिज़ल्ट उस वक़्त नहीं आएगा। क्विज़ जब आप सबमिट कर देंगे, तो
क्विज़ सबमिट हो जाएगा। वो सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे बाकी सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे। जब आपकी एग्ज़ाम का लास्ट डेट गुज़र जाएगी, मतलब सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और किसी स्टूडेंट का क्विज़ नहीं रहेगा, वो सारे एग्ज़ाम्स मेरे पास आते हैं। आई कम अप विद द परसेंटाइल सिस्टम एंड एवरीथिंग, और फिर वो हम एक कलेक्टिव लिस्ट पोस्ट करते हैं। पीआईसी कॉल सर्विस ऑफ क्यों है आजकल? एज़ फार एज़ आई नो इट शुड बी ऑन, आई विल चेक अप ऑन इट। आप हो सकता है यू आर कॉलिंग आउट ऑफ ऑफिस आवर्स, उसके कुछ टाइमिंग्स हैं। तो वी कैन ओनली एंटरटेन कॉल्स ड्यूरिंग सम आवर्स। व्हेन विल द क्विज फॉर गिट बी कंडक्टेड? अच्छा, गिट का जो क्विज है वो मैंने वो डिफर कर दिया है। वो जीशान भाई की जजमेंट पे होगा। व्हेनेवर ही फील्स के यू आर रेडी फॉर द क्विज, गिट का एक ही क्विज होगा। तो व्हेनेवर ही हैज कंप्लीटेड द मटेरियल, वो फिर आपका क्विज, गिट का क्विज भी हो जाएगा। Will JavaScript be used in CSC? Yes, JavaScript will be heavily used in CNC. और JavaScript आप स्टार्टिंग फ्रॉम जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर के जो बीच का जो टाइम फ्रेम होता है, वहाँ पर आप JavaScript करेंगे। Git workshop will start after Eid. ईद के बाद होगा। What is the fee of other quarters in AI for overseas? इस वक्त तो फीस नहीं है। आगे चल के एक फीस जब रिज्यूम होती है, तो इस वक्त वी हैडंट रियली डिसाइडेड के ओवरसीज की फीस क्या होगी। इट विल बी, आई एम assuming कि जो भी फीस है वो क्लोज होगी। वो जो भी अनाउंस होगा इट विल बी फेयर। अनरीजनेबल कुछ भी नहीं होगा। uh, अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो फैकल्टी के लिए नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप इज़ देयर, जिसमें आप एक कम्युनिटी है। यू कैन टॉक विद अदर स्टूडेंट्स, अदर लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स। आप जाके आपस में वहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर आल्सो हेल्पिंग ईच अदर आउट। तो फैकल्टी जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? वो आपको स्लैक पे मिलेगी, या ask.pi.aic है वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर टेलीग्राम पर इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चैट चल रहा होता है। इट्स हार्ड फॉर फैकल्टी टू आंसर क्वेश्चंस। यूसुफ, आई डोंट नो व्हाट योर क्वेश्चन इज़, मैं क्या आंसर करूँ? आप पूरा इनकम्प्लीट मैसेज आप दे रहे हैं, तो मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकता। व्हाट एम आई सपोज्ड टू टॉक अबाउट? अच्छा, असल में देखिए मेरे पास ना यहाँ पे बहुत क्विकली कमेंट्स मूव अप हो जाते हैं। आई कैन नॉट कीप अप विद इट। तो अगर मैं मिस हो जाता है मेरे पास क्वेश्चन, तो आई डोंट सी इट। पाइथन की स्किल से हम किस टाइप की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकेंगे? अच्छा, पाइथन ऑन इट्स ओन इट्स अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एप्लीकेशन, राइट? लेकिन एआई प्रोग्राम में हम पाइथन को यूज़ करते हैं विद इट्स डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। तो हम पाइथन को विद numpy एंड pandas यूज़ करेंगे ताकि हम डेटा साइंस के टास्क कर सकें। ठीक है? डेटा साइंस टास्क में क्या होगा? हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकेंगे, डेटा को देख के हम रिकमेंडेशंस क्रिएट कर सकेंगे एंड सो ऑन।
ठीक है? तो कोई भी बिज़नेस है, उसका डेटा हम एनालाइज़ करेंगे एंड वी कैन मेक प्रेडिक्शंस और रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। और वही पाइथन हम यूज़ करेंगे यूजिंग द टेंसरफ्लो, और उससे फिर हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग इस टाइप की एप्लीकेशंस बना सकेंगे जिसमें हम रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकें। इथेरियम सिर्फ बिटकॉइन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। नो, इथेरियम इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिटकॉइन इज़ अ डिफरेंट थिंग, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। क्विज़ टाइम, देयर इज़ नो टाइम। आपके पास डेट्स हैं, डेट्स में आप किसी भी वक़्त जाके क्विज़ दे सकते हैं। आप अपने घर से बैठ के अपने लैपटॉप पे देंगे या अपने डेस्कटॉप पे देंगे। तो जिस भी वक़्त आपको लग रहा है कि हाँ, इस वक़्त मैं अच्छा क्विज़ दे सकता हूँ, जिस वक़्त जान हो, तो उसमें आप जाके टेस्ट देते हैं। Is JavaScript involved in AI course? No, AI course heavily Python based. JavaScript is used more on the cloud and blockchain programs, और IoT में Rust based. Uh, due to high level of difficulty, only 10% of. Yes, मैं इसको explain करता हूँ। देखें होता है क्या है कि this is not an easy program, right? आपको पता है कि this is like a very advanced level program. हाँ, beginner से शुरू हो रहा है, right? कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें आपने टाइम देना होगा, आपने पढ़ाई करनी होगी, कंसिस्टेंटली आपने मेहनत करनी होगी, तो जाके आप अचीव कर सकते हैं जो हम आपको अचीव कराना चाह रहे हैं। विद दैट बीइंग सेड, जो लोग मेहनत करने को तैयार नहीं है, पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, आप कमेंट्स देख लें, लोग क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हैं, बुक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है ना, स्लाइड्स पढ़ के काम हो जाएगा। तो जो भी लोग शॉर्टकट लेके सोच रहे हैं कि वी कैन टेक द शॉर्टकट, स्लाइड्स पढ़ के प्रोग्रामर बन जाएँगे, दैट इज़ द इश्यू, ठीक है? ज़्यादातर लोग 90% ऑफ स्टूडेंट्स मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड इट साउंड्स लाइक अ बिग नंबर, बट बिलीव मी दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं तो थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा होता हूँ, तो ये स्टैट्स, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अगर आप उन 10% ऑफ स्टूडेंट्स में से हैं, तो उसकी क्या रीज़न है कि आप टाइम दे रहे होंगे, आप बुक पढ़ रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप वो 10% ऑफ स्टूडेंट्स में से आ जाएँगे। But statistically, stats don't lie, right? Statistically, 90% of students मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। I'm telling you right now, ज़्यादातर students एग्जाम में ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि bunch of different reasons, पढ़ाई नहीं की होगी तो पता होगा फेल हो जाएंगे, तो फेल कम स्कोर होने से अच्छा ये है कि जीरो ले लो। तो there is a bunch of different reasons जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आते, एंड इट जस्ट हर्ट्स देम इन द लॉन्ग रन। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, दे ऑलवेज मेक इट टू द एंड, ठीक है? तो अगर आप जान लगा रहे हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, एंड आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। अगर इस प्रोग्राम में से 10% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है? और प्रायोरिटीज़ का भी मसला होता है। अभी तो लॉकडाउन है, तो सबकी प्रायोरिटीज़ अभी क्या है कि ज़िंदा रहना, कोरोना से बच के रहना, और फिर मेबी कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी ज़्यादा है कि वो नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वक़्त फ़ोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे, वो जो बाकी की जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ में, कि आज उसकी शादी है, अगर शादी में नहीं गए तो नाराज़ हो जाएँगे एंड सो ऑन, बट टू मच डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटमेंट्स, तो उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स की पढ़ाई को डैमेज होता है। अच्छा, व्हाई IoT यूजिंग रस्ट एंड नॉट पाइथन? बिकॉज़ IoT में आपको सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, एंड पाइथन इज़ नॉट अ सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन में आप
प्रोग्राम कर रहे होते हैं और वो बैक एंड पे जाके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉल कर रहा होता है. बट रस्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्चुअली सी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, एंड रस्ट इज़ द फ्यूचर. So Rust will be the king of all programming languages in the near future. So this is why we're using Rust and not Python. CNC कोर्स सीखने से हम Android and iOS गेम्स डेवलप कर सकेंगे. Okay, this is a good question actually. गेम डेवलपमेंट के लिए आपको नेटिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है. तो iOS में अगर आपने गेमिंग करनी है, गेम डेवलपमेंट करनी है, तो आपको iOS की जो कोर जो उनकी एप्पल की अपनी प्रोग्रामिंग है वो है स्विफ्ट के ऊपर, और एंड्रॉयड पर कॉटलिन के ऊपर है. तो आपको उस रास्ते पे जाना होता है. सीएनसी का जो ट्रैक है उसमें हम रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं. अच्छा, उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं एंड यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन जो बहुत से जो फीचर्स जो गेमिंग में आपको चाहिए होते हैं, वो रिएक्ट नेटिव में नहीं मिलते. तो उसके लिए आपको जो नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, स्विफ्ट या कॉटलिन, उस पर जाना पड़ता है. तो गेमिंग के लिए थोड़ा-सा ये इश्यू है. वेब असेंबली किस क्वार्टर में होगी? अभी वेब असेंबली कोर्स में नहीं है, बिकॉज़ अभी वेब असेंबली उस स्टेज पर नहीं है कि हम उसको मास लेवल पर पढ़ा सकें. वेब असेंबली इज़ येट टू मैच्योर. तो प्रोबेबली इन द लेटर इटरेशन प्रोग्राम के वेब असेंबली आएगा. मेबी हो सकता है कि जब आप कंप्लीट करें कोर्स, जब तक वेब असेंबली विल बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और हम बूट कैम्प के अंदर उसको कंटिन्यू कवर करें. लेकिन वेब असेंबली विल बी बिल्ट ऑन आइदर रस्ट और जावास्क्रिप्ट. तो आपके पास वो बिल्डिंग ब्लॉक्स वैसे ही होंगे कि आप वेब असेंबली को क्विकली पिकअप कर सकेंगे. इफ़ वी फेल इन द क्विज़ व्हाट शुड वी डू? अगले क्विज़ में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके ज़्यादा अच्छी तरीके से क्विज़ देगा. यू हैव 3 क्विज़ेज़ और 4 इन क्लाउड, तो इंशाल्लाह आप दोबारा से फेल नहीं होंगे. क्विज़ में फेल होने के प्रेशर में नहीं आएँ. फोकस ऑन द मटीरियल, कंटेंट को अच्छी तरह से समझ लें, तो क्विज़ में फेल नहीं होंगे. चलिए जी, आज का टाइम पूरा हो गया. थैंक यू एवरीबॉडी आपके पेशेंस के लिए. आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, तो मेरे पास प्रोबेबली इसलिए कि मुझे नज़र नहीं आया या वो क्वेश्चन मुझे वैलिड नहीं लगा. तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे. आपके पास फ़ेसबुक पे इस वक्त अनाउंसमेंट्स आ गए हैं रमज़ान स्केड्यूल के भी, और सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं. प्लीज़ टेक अ लुक एट इट. सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र वाली वीडियो लाज़मी देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने एग्ज़ाम में करना क्या है. ठीक है? ओके, फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे एट 10 o'clock. अल्लाह हाफ़िज़.